हाँ, तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों और मेरे परिवार वालों। एक नए सफ़र की तैयारी, नए जोश, नई उमंग के साथ में। ज़्यादा शुरू से ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि बहुत घाई में पहुँचे एयरपोर्ट। फाइनली मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट। एक नए सफ़र की तलाश। हम जा रहे हैं विनय की शादी में। अभिषेक का जो छोटा भाई है वो अभिषेक 2012 से हम साथ में हैं, सेम बैच में थे, वर्टिव के साथ में ज्वाइन किए थे। मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग पास ले लिया है, कलेक्ट कर लिया है। ये देखो मुंबई के नज़ारे तुम। आई लव मुंबई। ऑल्दो हमारा लक अच्छा है कि हम फ़्लाइट जो है वो 1 आवर डिलेड है। तो देखते हैं, अगर लाउंज के अंदर खाना खाने का मौका मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है अपनी। एयर इंडिया में यूजुअली फ्री मील मिलता ही है। तो इसको मेरे को स्विच कर लेने दो 0.5 पे। हाँ, तो एयर इंडिया से फ़्लाइट है 86, गेट नंबर 86 पे जाना है। यूजुअली एयर इंडिया की फ़्लाइट से खाना मिलता है, तो टेंशन नहीं है खाने की कि अगर लॉन्च में नहीं मिला तो क्या करेंगे। और 2 घंटे के अंदर पहुंच ही जाएंगे अपन। तो वैसे भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट खाली से ही है, देख सकते हो नज़ारे। ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन भाई, लग तो बढ़िया रही है, बट मेरे को कोई ख़ास पसंद नहीं है ग्रैंड विटारा। अपन एक काम करते हैं, गेट के पास जाते हैं और उसके बाद में नज़ारे। अपने स्कॉर्पियो कार्ड के ऊपर देखना पड़ेगा। स्कॉर्पियो कार्ड में कुछ 1000 रुपीज़ का अपने को वो फ्री मिलता है। अभी टाइम है नहीं तो R&D कर लेते उस पर भी। स्कॉर्पियो कार्ड के अंदर 1000 रुपीज़ का एवरी टाइम एयरपोर्ट पे अपने को कुछ फ्री गिफ्ट वाउचर्स मिलता है। गेट कहाँ है अपना? मुंबई एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है भाई। गेट है अभी तक, यहाँ पे पहुँचे हैं। अपना है 68, तो इसी रूट पे आगे है। चलते हैं गेट के आसपास ही। तो लेट हो रहे थे, वेंडिंग मशीन से अपन ने छोटा मोटा चुटपुट आइटम ले लिया खाने के लिए। फ्लाइट में जब मिलेगा तब देखेंगे। फ़िलहाल चल रहे हैं अपन गेट नंबर 68। पूरा एयरपोर्ट खाली है भाई। ये देखो 65, 68, 6। सही तो है क्या यार? ये लास्ट गेट। अरे गेट 68 कुठे आहे? गेट 68 सर। हे बघ, त्याला मी पाठवलं कधी बघ, स्ट्रेट जाके राइट लेफ्ट साइड में सर, ये लेफ्ट साइड में जाना। हम गलत गेट के पास आ गए थे। चलते हैं गेट 68। मैंने भी देखा नहीं वहाँ पे, ये तो एंड था भाई। मैं सोचा इतना खाली कैसे लग रहा है। यूजुअली इक्का दुक्का बंदा तो मिल ही जाता है। पहुँचते हैं गेट पे। ये होता है घाई गड़बड़ी का नतीजा। गेट है अपना 86। अपन कब से 68 कर रहे थे। 65, 66 के बाद तो गेट बंद है। चलो फाइनली मैंने बोर्डिंग पास देखा, 86 है भाई। 86 पे पहुँचते हैं अभी। मैं सोचा इतना खाली कैसे हो सकता है भाई। ऐसे भी खाली है, पब्लिक तो ज़्यादा कोई दिख है भी नहीं। गेट 86 रहा ये। कोई जा भी रहा है कि नहीं दिल्ली भाई? एकदम खाली एयरपोर्ट। इतना खाली एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा। चलो हर हर महादेव। एक अपडेट आ रही थी, अभिषेक के भाई की शादी के बाद में एक और प्लान बना है। जय श्री राम। हम जाएंगे नीम करोली। मेरी 4th या 5th विज़िट है। जब भी दिल्ली जाता हूँ मौका निकाल ही लेता हूँ बाबा के धाम पे जाने का। तो 2 दिन मिले थे, मैंने कहा दिल्ली में स्पेंड करने से अच्छा है कि अपन नीम करोली चले, और नीम करोली से फिर रिटर्न चलना है। कुछ चीज़ें जो कुछ कांटे फंसे हुए ज़िंदगी के, वो निकालने के लिए वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ से 3-4 दिन की ट्रिप है। एक सिंगल व्लॉग में सम अप करने की कोशिश करेंगे या 2 व्लॉग में सम अप करेंगे।
चलो रिसेंट अपडेट ऐसी है कि गेट पे तो पहुंच गए अपन, बट सीन ऐसा है कि फ़्लाइट और डिले हो सकती है। वो तो 15 मिनट ही बोल रहा है, बट लेट्स सी कितना डिले होता है। एयर इंडिया भाई कुछ बोल नहीं सकते। ये जो फ़्लाइट है हैदराबाद से आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग डिलेड ना। तब तक पेट पूजा कर लेते हैं भाई, इनके भरोसे रहेंगे तो शायद लॉन्च ही चले जाते, वो भी बेटर ऑप्शन जा सकते हैं अभी लॉन्च। बाबू बात ऐसी है कि बोर्डिंग होगी 12 बजे, अब बज रहे हैं 10:54, ऑलमोस्ट 1 घंटा है अपने पास में। आराम से घूम फिर के खा पी के आते हैं आधे घंटे पहले। एयर इंडिया के फूड के चक्कर में हम अपने फूड क्यों मारे, फ्री एक्सेस है अपने पास में तो अपन क्यों ना यूटिलाइज़ करें उसको। तो चलते हैं लाउंज चलते हैं। ये गेट है, गेट नंबर 86। आते हैं, खाना खाएंगे, खाना खा के आते हैं। उसके बाद में बोल तो रहा है 12 भाई, एक बार उसको कंफर्म कर लेते हैं अपन फिर भी, है ना, सही रहेगा। छोड़ो क्या ही कंफर्म करना, अब फ्लाइट डिलेड ही है, ऑलमोस्ट 2 घंटे डिलेड है। तो एयर इंडिया मेरे को जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपन ने फ्लाइट बुक करी थी, तो एक्सेस ले लिया फाइनली। स्कॉर्पियो के ऊपर लिया है, खाने में देखते हैं क्या है। और बड़े ज़ोर से भूख लगी है, देखते हैं खाने में क्या सीन है, क्या है। डोमेस्टिक लॉन्च एक बार 2 बार ट्राई किया है मैं। ऑप्शन क्या क्या है ये समझेगा अपने मुर्ग मुसल्लम। अपन ने पनीर, रोटी, सरसों का साग और थोड़ा बताया। हाँ जी, तो बड़े बूढ़े बहुत सही कह गए कि पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा। बड़ी सही बात है ये। वही इतना सुकून मिल रहा है पेट भर के, मज़ा आ गया भाई। खाना बहुत अच्छा था। ओवर ईटिंग कर लिया मैंने, ओवर ईटिंग। फ़ोन 6 इंच बाहर निकल गई है। हाँ, अब जाते हैं आराम से। अब साला फ्लाइट में कुछ मिले ना मिले, अपना तो हो गया भाई, सुबह तक का कोटा पूरा। चलते गेट के ऊपर। 12 बजे की बोर्डिंग बोली थी भाई साहब ने, 11:46 हो रहा है। चलते हैं। बोर्डिंग स्टार्टेड। चलते हैं अपनी फ्लाइट पे। अब देखते हैं कहाँ है फ्लाइट। इनसे बड़ी पुरानी पहचान है मेरी, लंबा चलना पड़ेगा भाई। गेट सी, सीट नंबर 16E। ई कौन सी है यार? ABC DEF यार, सेंटर सीट क्यों दे दी मेरे को? तो बाबू फ्लाइट है डिलेड ऑलमोस्ट 1 आवर 20-30 मिनट्स, बट बोर्डिंग हो गई है। एंड चलते हैं अभी। Please keep the eye contact the cabin crew for any assistance. Thank you. पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट। फ्लाइट में नींद तो नहीं आई, खाना मिला था, लॉन्च में भी पेट भर के खाया और फ्लाइट में भी। T3 पे छोड़ा है इसने। T3 से T2 का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 10-12 मिनट चलना पड़ेगा। चलते हैं फटाफट, अपना ट्रॉली बैग उठाते हैं
और ओला बुक करते हैं, निकलते हैं अभिषेक के घर के लिए। उसका घर यहाँ से ऑलमोस्ट 54 मिनट दिखा रहा था, 1 घंटे के आसपास है, 41 किलोमीटर है। चलो नाइट टाइम में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो पहुँचते हैं घर पे, अपडेट देते हैं आपको। चलो तो मोटी मोटी अपडेट ये है, बेल्ट पे पहुंच गए, बट बेल्ट पे अभी तक बैग ही नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है। ये बेल्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। ब्लॉग की अपडेट ऐसी है कि पहुंच गए दिल्ली, लेकिन 2-2.5 घंटे लेट पहुंचे। एयर इंडिया बहुत परेशान किया आज। अब बिल्कुल मूड नहीं है आगे बिल्कुल कोई ब्लॉग बनाने का, बट लेट्स सी, फिर भी बना रहा हूँ। पहुंचते हैं जल्दी, हार्डली आई बिलीव 50-55 मिनट के आसपास लगेंगे, बट पहुंच जाएंगे। मॉर्निंग हो ही जाएगी, आराम तो क्या मिलेगा। बुला तो लिया है, बट रास्ते पूरे टूटे हुए। गाड़ी वाले ने अपने को यहीं छोड़ दिया। अब अपन जाए कैसे, वो साइड चल के जाना पड़ेगा। अपडेट है ऐसी कि बज गए सुबह के 4:50, 5 बज गए, अभी पहुँचे। जल्दी पहुँचना चाहिए थे, बट कोई नहीं। ये हमारे भाई रहते कहाँ है, दिक्कत तो ये भी है। अपने को एक तो गली नहीं पता, ये गली है कि आगे वाली ना, मुझे लग रहा है आगे वाली गली है, याद नहीं है। ठीक आगे वाली गली है। चलते हैं, बुबू भोग रहा है। ये गली लग रही है कि आगे वाली सारी गलियाँ सेम सी क्यों लग रही है मुझे। गली तो यही है, लाइटें लगी हुई है घर पे। तो ये है हमारे अभिषेक बाबू का घर। ठंडी के मौसम में छतरियाँ लटका रखी है। देखो इसने, लड़के ने लाइटिंग तो करी जोरदार। देखते हैं कौन आता है। घर तो बड़ा है छोरो जोरदार। हाँ, 5 बजे खड़े राठौड़ के घर के सामने। भाई साहब गधे घोड़े सारे बेच के सो रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा। अरे कोई है? चाबी दे देते घर की। उठा, कोई तो आया। अरे कोई है के? रख, कोई है के घरा? गधे घोड़े बेच के सारे सोए। कोई फोन नहीं उठा। तो दीदी उठी है, दीदी आ रही है, दीदी आ रही है।
घर में एक समझदार दीदी होती है, हमारे घर में एक समझदार दीदी है, राठौड़ के घर पे भी एक समझदार दीदी है, हमारी सबसे बड़ी दीदी, जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अरे बाप रे, आधे घंटे से फोन भाई गधे घोड़े बेच के सो रहा है, आधे घंटे से नीचे खड़ा हूँ, साले फोन तो उठा लेता कम से कम। भरत मिलाप, ओ भाई आधे घंटे से सोया था, आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ तेरे को मैं। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? घर वालों को गेट के बाहर खड़े करके 1500 किलोमीटर दूर बुला के और तू सो रहा है। तो पहुंच गए भाई दिल्ली के लौंडे के पास। लौंडे को आधी नींद में आधे में उठाया उसको मैंने, कोई नहीं भाई, थका हुआ है अपना, ससुर जी के साथ सो रहा था। तो अरे क्या कर रहा कैमरा चालू है भाई। तो अब बाकी की अपडेट मिलेगी कल, शादी का बढ़िया वाला व्लॉग बनाएंगे हमारे साथ में, आप सब लोग भी शादी के मजे लेना। हम जाएंगे भिवानी हरियाणा, मेरे ननिहाल के पास से गुजरेंगे। मिलते हैं कल, आगे बोल। बाय बाय।